देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। 2 ऑफ सोर्ड यहाँ पे ऑक्युपाइड इंसान मुझे दिख रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या सिंगल होंगे तो एंगेज होंगे। आपने एक ऑक्युपाइड के दिल का दरवाजा खटखटा दिया है, अब वो करे तो करे क्या, पहली वाली ही पसंद है या आपके बाद कोई एंट्री हो गई है उसको पसंद कर रहे हैं, आपको रिजेक्शन मिल रहा है। इसलिए कि देखिए ना, बड़ी मजबूती से पट्टी बांध रखी है आंखों में। सिलेक्शन अंदर ही अंदर हो चुका है, अंडरग्राउंड सिलेक्शन हो चुका है किसी और का। सिर्फ आपको दिखाने के लिए क्या टाइम मांग रहे हैं, कोई ना कोई बहाना बोल रहे होंगे, थोड़ा समय दो, घर वालों को मना रहा हूँ, इसको मना रहा हूँ, उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर ये कार्ड यही बता रहा है, अंदर ही अंदर उन्होंने मन बना लिया है, डिसीजन ले लिया है कि वो किसी और को चुनेंगे। ठीक है, 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। क्लेम जरूर कीजिएगा, 1176 लिखकर साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, पॉजिटिव एनर्जी क्लेम जरूर कीजिए, जो भी पॉजिटिव एनर्जी है क्लेम कीजिए। ये एनर्जी रीडिंग है, आपको पता ही है ये एनर्जी रीडिंग है, तभी आप देखते हो, है ना। एनर्जी हम क्लेम नहीं करते तो हमारी जिंदगी में घटते भी नहीं है। बेशक आपके पार्टनर कोसों दूर है, अगर आप चाहते हो वो भी आपके बारे में सोचें और एनर्जी आ रही है, सोच रहे हैं तो क्लेम कीजिए, उनकी सोच और बढ़ेगी। यहाँ पे सोच रहे हैं, देखिए मैंने कहा सोच रहे हैं, तो सोच खड़े खड़े सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, नेवर एंडिंग सोच है, ऐसा ही दिख रहा है। एक लाठी के सहारे दम मार रहे हैं, अब करे तो क्या करे। 9 हिम्मत की कमी है, मार्स देवता का कार्ड आया है। हिम्मत पीछे देखिए कितनी सारी लाठियां हैं, इनको दे रखी है भगवान ने कि भाई इतनी सारी लाठियां हैं, मगर नहीं, ये एक लाठी के सहारे हैं और अपने आप को अबला या कमजोर समझते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए कि हमारा मनोबल ही सबसे बड़ा बल होता है। हम मैदान में उतरने से पहले ही अगर सोच लें कि मैं तो हारने वाला हूं, सामने वाला बहुत ताकतवर है, तो हार तो निश्चित है, हार निश्चित है। तो यहाँ पे इस इंसान का भी यही हालत है, इन्होंने हार मान ली है, स्वीकार कर लिया है, डिसीजन ले लिया है, किसी और को चूज कर लिया है। ये लव रीडिंग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी देख सकते हैं, सभी राशि के लिए है एक ही रीडिंग। 12 राशि की रीडिंग है, किसी से 20, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80 और किसी से 90 रेजोनेट करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करें उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल, फीमेल, लड़का, लड़की, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, कोई भी ट्विन फ्लेम हो सकता है। दोनों लड़का दोनों लड़की भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मेरी जो गाइडेंस होती है, मैं बीच बीच में गाइडेंस देती हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी की, वो सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए ही होती है, बाकियों पे किसी काम की नहीं है। तो आप करंट फीलिंग देखिए और एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ, हाथ देखती हूँ। तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। ट्विन फ्लेम जर्नी कोई रोमांटिक लव स्टोरी नहीं है, ये पेनफुल जर्नी है। आपका जन्म जन्म का साथ है। देखिए, जो दूसरे शादी के फेरे करते हैं, कहते हैं 7 जन्मों का साथ है। ट्विन फ्लेम का जन्म जन्म का साथ होता है। ट्विन्स मीन्स ही 2, है ना। ये यूनिक कनेक्शन होता है। आपके ट्विन के आने के बाद आपको पता चलता है आप ट्विन फ्लेम बनकर जन्म लिया है आपने। तो ये पेनफुल जर्नी है, कोई रोमांटिक लव स्टोरी नहीं है, रोलर कोस्टर वाली लाइफ होती है दोनों ट्विंस की। मिलते साथ थोड़ी सी बातचीत, हेलो हाय, या कोई कोई उससे आगे भी बढ़ जाता है। सबकी लव स्टोरी डिफरेंट होती है। हाँ, इंटेंस कनेक्शन जो इस जर्नी का मेन स्रोत है, इंटेंस लव, एक अनचाहा इंटेंस लव जो आपको हिला के रख देता है। आप चाहते नहीं हो फिर भी एक इंटेंस लव आपको फील होता है, जिस इंसान में कोई आपकी पसंद का कुछ भी ना हो, है ना। वो इंसान
के थॉट्स रन करने लग जाते हैं बेवजह। आप याद भी नहीं करना चाहते हो, डिवाइन आपको याद दिलाती रहती है, जिससे आप पास्ट को याद कर लें। बेशक वो पास्ट कई कई हजार जन्म पहले लिया हो आपने, है ना। ट्विन फ्लेम अगर इस टाइम लाइन में आके मिलते हैं तो जरूरी नहीं पिछले जन्म में ही, पिछला जन्म 50 साल पहले था, ऐसा नहीं है। कई कई साल पहले हो सकता है आपने जन्म लिया हो। तो यहां पे मुझे दिख रहा है, और इससे ज्यादा गहराई में जाना है आपको। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं पिछले जन्म मतलब कब, मतलब वेल्ले बैठे रहते हैं ना, पूछते हैं पिछले जन्म मतलब कब मिले होंगे हम। तो कोई हाथ तो आप इसी जन्म का लेकर आए हो रेखा के। पिछले जन्म में तो यहाँ पे केतु रेखा है जो बता रहा है पास्ट जन्म का कनेक्शन है। अब ये केतु माउंट ये नहीं बताता वो पास्ट जन्म कौन से जन्म था, है ना। तो आपकी हाथ की रेखा नहीं बताती, एनर्जी रीडिंग भी नहीं बताती। तो ये साधारण टैरोट कार्ड रीडर वो क्या बता देगा कि पिछला जन्म आपका कब था। तो लॉजिकल बात करना जरूरी है, और कम बात करना बहुत जरूरी है। आपको टू दी पॉइंट बात करनी है और कम बातें करनी है। यहाँ पे गिवर, यहाँ पे किसी आपका बहुत ओवर गिविंग नेचर है। चैरिटी, सोशल वर्क, लोगों की हेल्प करना, ये आपका परम धर्म और काम है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप अपने देखिए, बहुत ये बोला तो मुझे याद आ गया। बहुत सी डीएफ मुझसे बोलती है, जैसे एक डीएफ है, उनकी सेकंड मैरिज है, पहले नहीं, सेकंड मैरिज है, तो अपने पति के फर्स्ट वाइफ के बच्चों को संभालती हैं। तो ये सोल पर्पस हुआ? तो बिल्कुल नहीं हुआ। आपने पति के साथ उनके सुख और दुख भी तो लिए हैं ना शादी में। आपके साथ भी एक बेटी है, वो भी तो उठा रहे हैं उनका जो भी है। एक छत में हम रहते हैं। अगर आपके ससुराल वाले हैं, उसमें उनकी लेट एक्स वाइफ के बच्चे हैं, उनका आप सोल पर्पस में ऐड नहीं कर सकते। वो आउटसाइडर है, इसलिए ऐसा नहीं है। आपने शादी कर ली तो वो इनसाइडर हो गए, आउटसाइडर नहीं हुए। तो वो सोल पर्पस में ऐड नहीं होता। देखिए, सोल पर्पस क्या है आपका? सोशल वर्क करना अपनी इनकम से, ना ही शादी के बाद मस्कुलाइन की इनकम से करना है, और ना ही पति के इनकम से। अपने इनकम से बेशक आप 2 पैसे खर्च करो, मगर वो अपना ही होना चाहिए। साथ में उसमें तन, मन और धन भी लगाना है। मैं कभी कभी तन नहीं लगाती हूँ, मन और धन तो लगा देती हूँ। तन लगाने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ता है। हर काम आप सोचोगे आज जाती हूँ, कल जाती हूँ, इसलिए कि आपका सोल पर्पस आपको अकेले पूरे करना है। आप कंपनियन नहीं ढूंढ सकते हो। आपके मस्कुलाइन का सोल पर्पस अगर एक है तो बात अलग है, अगर उनका सोल पर्पस कुछ और है तो जबरदस्ती आप थोप नहीं सकते हो। आपको तो जितनी आपने कहा है कि मैं करूंगी, वो तो आपको खुद को करना है ना। आप किसी को प्रेशर नहीं दे सकते हो। तो आपके पति के पहले वाइफ के बच्चे आपका सोल पर्पस नहीं है। आपके इनकम का कुछ परसेंटेज आपको तन, मन, धन तीनों चीज लगाकर आपको खुद जाना है फिजिकली। आप अपने बदले किसी और को नहीं भेज सकते हो, है ना। आपके कर्मा आपके साथ जाएंगे। आपने पूजा नहीं किया। जैसे मेरी फर्स्ट मैरिज हुई थी, तो मैं पूजा नहीं करती थी। मैं सोचती थी पति पत्नी तो एक ही होते हैं, पति पूजा कर रहे हैं तो हो गया ना मेरा काम। इसलिए कि मैं पूजा से बचती थी, मुझे पूजा करना अच्छा नहीं लगता, और इसी से हमारी फाइट होती थी। मगर अब जाके मुझे एहसास हुआ, वो पूजा करते थे, उनका कर्मा था। मुझे तो अपने हिस्से का पूजा करना था, जो मैंने किया ही नहीं था कभी। और वो मुझे समझाने की कोशिश करते थे, मगर मैं समझती नहीं थी, जैसे कि मैं भी जिद्दी थी। तो आपका कर्मा, आपकी पूजा, आपका दान करना, आपके मंत्र जाप करना, वो उसका बेनिफिट सिर्फ आपको ही मिलेगा। वो डिवाइड नहीं होता है। आप गालियां दे रहे हो, वो भी डिवाइड नहीं होता कि आपने गालियां दी, उसके आधे आधे कर्मा आपके पति को दे दिया जाए, इसलिए कि दोनों हस्बैंड वाइफ है ना। ऐसा नहीं होता। आपके कर्म अच्छे बुरे वो आपके साथ जाएंगे। उसका बेनिफिट
या लॉस कोई भी नहीं उठा सकता। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स। अब मैं ट्विन के आने के बाद मैं पूजा पाठ करना शुरू किया, नहीं तो पहले तो भागती रहती थी कि ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती थी जब पूजा ना करना पड़े मुझे। हम मेरे ट्विन के आने के बाद मैं ट्रांसफॉर्म हुई, मैं पूजा पाठ करने लगी हूँ। हाँ, सोशल वर्क मैं पहले से ही करती हूँ और ये मेरा हॉबी था, मतलब मेरा फेवरेट काम यही था। मुझे बहुत अच्छा लगता था पहले से ही, बचपन से ही मैं सोशल वर्क करती हूँ। अपने पॉकेट मनी से भी करती थी, फिर बाद में भी करती थी। जब पति के पैसे थे मेरे पास नहीं थे तब भी करती थी, ऐसा नहीं है। मुझे तो बाद में पता चला मैं ट्विन फ्लेम हूँ, तब तक तो मैं बहुत पति के पैसे खर्च कर चुकी थी। तो ऐसा जब तक आपको पता नहीं है आप कर रहे हो, वेरी गुड। आपकी इनकम नहीं है तब भी करो, ऐसा नहीं है, तब भी करो, मगर काम अपनी इनकम से ही करना है। और ये टारगेट क्यों रखती है डिवाइन? इसलिए कि आप कमाने लग जाओ। ये एक टास्क है आपके लिए, ये हर फेमिनाइन के लिए एक टास्क होता है कि ना मस्कुलाइन के पैसे लेने हैं ना ही पति के पैसे लेने हैं, अपनी कमाई से। जब आप अपनी कमाई से खर्च करोगे और अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, उसकी जो एनर्जी है उस अलग ही बात होती है। तो भगवान इसीलिए आपको बार बार यही बोला जाता है कि आप अपनी इनकम से चैरिटी करिए। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली आप उनके साथ देखते हो, मगर उनको लगती है रास्ते में इतनी बाधाएं, वो कंफर्ट जोन में निकलना नहीं चाहते। जैसे आप कहते हो ना, सोशल वर्क में फिजिकल जाने का दिल नहीं करता है, तो वैसे ही ये मेरे जैसे ही हैं, फिजिकल जाने का दिल नहीं करता यहाँ पे भी। इसलिए शादी करने का इनका दिल नहीं करता, क्योंकि इतने एफर्ट्स डालने हैं आपके पार्टनर को। देखिए ना, कितने रास्ते में रोड़े हैं, पत्थर है जो शनिदेव ने बिछा रखे हैं, तो ये हटाएगा कौन? कंफर्ट जोन में रहने वाले इंसान हैं, घर में बैठे बैठे ख्याली पुलाव बनाने वाले, इतने सारे सपने वो बैठे बैठे पूरे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए शादी करने के लिए कौन मेहनत करे? जिस वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया होगा, ब्लॉक कर दिया है। मगर आप हो पास्ट लाइफ कनेक्शन, यहाँ पे 11-11 का साइन है। अब इंटेंस लव, इंटेंस पेन फील होता है अपने ट्विन के साथ। बात करो चाहे ना करो, बाप रे, पूरी बुनियाद हिला के रख देते हैं। जब जब हमारे मस्कुलाइन हमें याद करते हैं, हम धराशाही हो जाते हैं, मैं यही कहूंगी, वो धराशाही कर देते हैं हमें। आप जितने भी 7 चक्र एक्टिवेट करो, 5D 7D हाई, सारे डी से वो नीचे उतार के 0D पे ला के खड़ा कर देते हैं। उनके प्यार की इंटेंसिटी आपको, आपकी बुनियाद को हिला देती है। हार्मिट की एनर्जी है में आज बहुत दुखी है आपके पार्टनर, बहुत, सबसे ज्यादा दुखी आपके बिहेवियर की वजह से है। उन्हें लगता है वो कुछ भी करे, आपको चेंज नहीं होना चाहिए था, आपको हमेशा गिवर वाली एनर्जी में ही रहना चाहिए था। उन्होंने आपको जो भी खड़ी खोटी सुनाई, दिल से नहीं सुनाई। हमेशा याद रखना, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका यूनियन नजदीक है, तब भी ट्विन आके ट्रिगर करते हैं और आपको बदनाम कर देते हैं। तो उनकी ये इमोशनल फूल बनाने वाली एनर्जी में कभी नहीं जाना है। हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहिए। वो जितनी भी आपकी बुनियाद हिलाने की कोशिश करें, आप घर में बैठे बुनियाद हिला दो ना, है ना, इसलिए कि आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। वो जब भी इंटेंसिटी से आपको मिस करेंगे, आप, मैंने जो अभी कहा, आपको लहूलुहान कर देंगे और खुद तो लहूलुहान रहते ही हैं आपकी हाई वाइब्रेशन से। तो आज बहुत दुखी है। दुखी किस बात पे है? अब उन्हें एहसास हो रहा है उन्होंने एफर्ट्स क्यों नहीं डाला, क्यों उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना और सेपरेशन ले आए, जबकि प्यार उन्हें भी था आपसे पहले दिन से ही। ऐसे ही नहीं छुप छुप के आपको देखते थे, ताका झांकी करते थे, ऑनलाइन मिले हो या ऑफलाइन, वो तो पहले दिन से ही आपको गिद्ध की तरह ताकते रहते थे, मौका ढूंढते थे आपसे हेलो हाय बोलने के लिए, है ना। रास्ते में जबरदस्ती आप टकरा जाते थे, क्यों? वो कोई मौका नहीं छोड़ते थे आपसे टकराने के लिए। तो यहाँ पे दिख रहा है प्यार तो पहले दिन भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। अब उन्हें एहसास हो रहा है हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना,
ये एनर्जी है। और साथ में इनसिक्योरिटी भी होती है उन्हें। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें एतबार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अभी वो सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं और रूह से तड़पते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। हारमेट की एनर्जी में ही ये गाना बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। बहुत रूह से आप उनकी इंटेंसिटी फील कर रहे होंगे। बहुत गिल्ट भावना आ रही है। आपके साथ जो भी किया उन्होंने, आपको बदनाम करने की कोशिश की, आपको ट्रिगर किया, अपने गिरेबान में झांक रहे हैं तो दूर दूर तक अंधेरा दिख रहा है। अपने गिरेबान में भी उन्हें अंधेरा दिख रहा है। यही लालटेन बता रही है। उन्हें लगता है कि मैं तो पहले दिन से ही प्यार करता था, फिर इतना ड्रामा किंग या ड्रामा क्वीन की तरह ड्रामा क्यों किया मैंने। इसलिए कि मस्कुलाइन बहुत ड्रामा किंग होते हैं, ड्रामा बहुत करते हैं। ऐसे ही हैंगमैन की एनर्जी में रहते हैं और पूरी दुनिया को ढोल पीटते रहते हैं। अपनी गलतियां नहीं बताते हैं, वो डीएफ को बदनाम करने में लगे रहते हैं। अनमैरिड हो तो उसकी शादी ना हो इसलिए, और मैरिड हो तो कीचड़ उछालते हैं। सोचते हैं लोग उसको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, मगर भगवान ने फेमिनाइन को ना हमेशा ऑपोजिट जेंडर के साथ ही बिजी रखा है, जिससे उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमेशा सॉलिड हो। वो कैरेक्टरलेस नहीं होती तो कोई प्रूफ ही नहीं कर पाएगा कि वो कैरेक्टरलेस है। वो ढिंडोरा पीट पीट के थक जाते हैं। हमेशा आप देखना फेमिनाइन, आप जिस भी जेंडर में हो, आपको ऑपोजिट जेंडर के साथ ज्यादा रखा जाता है। वो डिवाइन ही रखती है, तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबके पास होता है। मस्कुलाइन के बोलने से नहीं होता है कि कैरेक्टरलेस है। तो पहले इंसान जो टू ऑफ सोर्ड में 2 जनों में कंफ्यूज रहता था, डिसीजन ऑलरेडी ले चुके थे और आपको रिजेक्शन उन्होंने सोच ही लिया था करना ही है, वो इंसान अब आपको डायमंड समझ रहे हैं और खुद को कंकड़। ऐसा दिख रहा है किसी किसी का सेपरेशन एंड होने वाला है, द टावर। और किसी किसी को हो सकता है आपके पार्टनर सडनली हर जगह से ब्लॉक कर दे। कम्युनिकेशन की एनर्जी है। कोई कोई 8 घंटे 8 दिन में कम्युनिकेट करेंगे आपसे। आप काफी अट्रैक्टिव हैं, हॉट, एनर्जेटिक, करेज बहुत है, पैशन, जुनून आपको पाने के लिए छाया हुआ है। क्यों? आप बहुत ही इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट होकर डिसीजन लेते हो जो भी करते हो। साथ में यहाँ पे कप्स की एनर्जी है। आपको कहीं भी डेट पे ले जाने की ऑफर आ सकती है। क्यों? आप रानी या राजा बन गए हो, इसलिए कि आपने माँ और पिता, जो भी है आप जेंडर के, आपने माँ पिता सबका प्यार दिया है और एक्शन लेते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं और उस मनहूस घड़ी को कोस रहे हैं जिस दिन आपको रिजेक्ट किया। या किसी किसी को अभी हो सकता है आप प्रपोज करने की सोच रहे हो अपने पार्टनर को, तो रिजेक्शन मिलेगा, तैयार रहिए, वो रिजेक्ट कर देंगे। डेविल की एनर्जी है, मगर आप उनके दिमाग में 24 घंटा चल रहे हो, निकल नहीं रहे हो। आपको वाइफ मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल समझ रहे हैं, मगर फिर भी हो सकता है कमिटमेंट देने में थोड़ा टाइम लगे। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। अगर छाती में दर्द है, छाती भारी भारी हो रही है, रोना आ रहा है, 2 मेरी ऐसी क्लाइंट हैं जो रोज ही पूछती है यही बात। उनको सुकून मिलता है अगर मैं कहती हूँ डीएम आपको याद करते हैं, साइकोलॉजिकल सुकून मिलता है। तो साइकोलॉजिकल सुकून मत ढूंढिए इस जर्नी में, इससे मैं ट्रिगर हो जाती हूँ, इसलिए कि मैं हाई वाइब्रेशन में रहती हूँ। फर्स्ट स्टेज में एक डीएफ है, वो मुझे ट्रिगर कर देती है एक ही बात। क्यों? उनके दिमाग में प्रॉब्लम है, वो साइकोलॉजिकल सुकून ढूंढती है, इसलिए कि डीएम 3D में तो भाव नहीं देते हैं, यूज करते हैं। वो साइकोलॉजिकल सुकून पाना चाहती है। तो साइकोलॉजिकल सुकून मत ढूंढिए। अगर छाती में दर्द है, मीनिंग एक ही है। 50 बार पूछने से छाती का दर्द का मीनिंग मैं 50 लिख के नहीं रखूंगी कि आज पूछा है तो ये मीनिंग है, कल पूछेंगे तो वो मीनिंग है। मत पूछिए इतनी बार।
गाइडिंग चिल्ड्रन, अब बच्चों को हेल्प करना शुरू कीजिए, यही कहा जा रहा है, बच्चों की हेल्प कीजिए।